आज से 100 साल पहले डॉक्टर सिर्फ अंदाजे पे चलते थे कि फलां की हड्डी टूटी हुई होगी, फलां के जिगर में कोई मसला होगा, फलां के किडनी में कोई स्टोन होगा, फलां के पित्ते में कोई स्टोन होगा। लेकिन 1895 में एक ऐसी रोशनी पैदा हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसकी मदद से डॉक्टर्स ने इंसान के जिस्म के अंदर देखना शुरू कर दिया और उन्हें ये पता चलने लगा कंफर्म कि हड्डी टूटी हुई है या नहीं, अगर है तो कहाँ से टूटी हुई है, मसला है अगर जिगर का तो क्या मसला है, और भी बहुत कुछ। सिर्फ और सिर्फ एक रोशनी ने साइंस को, मेडिकल को, डॉक्टर्स को एक नई दुनिया दे दी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरे की। दुनिया का सबसे पहले एक्सरे कौन सा हुआ, कब हुआ और ये वजूद में कैसे आया, आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आज कोई भी मरीज़ किसी भी डॉक्टर या किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है तो डॉक्टर पहले उसको सबसे पहले एक्सरे ही करवाता है। ये एक्सरे इतना आम बन गया है कि जिसके बगैर डॉक्टर आगे नहीं बढ़ता। ये एक्सरे दुनिया में वजूद में कैसे आया, ये इतना आसान नहीं था। आज कहने को तो बहुत आम सा बन गया है कि भाई एक्सरे करवा लो, लेकिन इसकी इन्वेंशन बड़ी डिफ़िकल्ट, बड़ी चैलेंजिंग और बड़ी डिफरेंट और अनोखी थी। 1895 का दौर टेक्नोलॉजी के लिए नया दौर था, तो साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और इन चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे, नई नई इन्वेंशंस कर रहे थे। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे विल्हेम रंटगन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, फिजिस्ट थे। फिजिक्स की किताबें पढ़कर वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कवरी कर रहे थे। और फिजिक्स का ही एक टॉपिक होता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो स्कूल कॉलेज में, कैथोड रेज। कैथोड ट्यूब होती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होती है, जिसमें से वो हाई वोल्टेज पास करके एक अजीब अजीब रोशनी क्रिएट की जाने लगी। ये 1895 का दौर था जब लोग डिस्कवर कर रहे थे। आज तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन उस वक्त डिस्कवरी चल रही थी। हर चीज़ को अजीब नज़र से देखा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर उसको उस हिसाब से काम करते थे, उस हिसाब से उसको आगे लेके चलते थे। तो ये साइंटिस्ट जब ऐसी रोशनी पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ये नोट किया कि ये रोशनी इंसानी जिस्म को पार कर रही है, लेकिन हड्डी का शैडो सामने एक पेपर पे बना रही है, यानी हड्डी को वो पार नहीं कर पा रही। कोई भी भारी चीज को वो पार नहीं कर पा रही, क्रॉस नहीं कर पा रही वो रोशनी, लेकिन बाकी चीजों को वो क्रॉस कर पा रही है। ये देखकर विल्हेम साइंटिस्ट का दिमाग तो चला कि कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये इन्वेंशन, एक्सरे की इन्वेंशन, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं आपको एक एक करके चैलेंज बताता हूँ ताकि आपको चैलेंजेस से फिर हम पहुँचेंगे कंक्लूजन तक कि फिर कैसे इन्वेंशन हुई। जब विल्हेम ने कैथोड ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई एक अजीब सी रोशनी बन रही है, तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये रोशनी है क्या। ये रोशनी हर चीज़ को पार कर रही है, लेकिन सॉलिड चीज़ों को पार नहीं कर पा रही। ये हर चीज़ को पार कर पा रही है, हर हल्की चीज़ को पार कर रही है, लेकिन सॉलिड चीज़ को पार नहीं कर पा रही। तो ये रोशनी है क्या? ये रोशनी तो हम पहली बार देख रहे हैं। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये रोशनी है क्या, तभी उन्होंने उस रोशनी का नाम दिया एक्स रे। एक्स का मतलब होता है अननोन। आपने अक्सर मैथ्स की फार्मूलाज में, मैथ के थ्योरीज में, अलजेब्रा में ये पढ़ा होगा कि फाइंड एक्स, सपोज एक्स। तो ये एक्स क्या होता है? एक्स मतलब अननोन। तो उन्होंने इस रेज का नाम, इस लाइट का नाम, इस रोशनी का नाम, जिसे साइंस की ज़बान में रेस कहा जाता है, RAYS, उसका नाम रख दिया एक्स रेज। दुनिया का उसूल है, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट होती है तो दुनिया उसको रेजिस्ट करती है, उसका मजाक उड़ाती है। और यही कुछ इस सिनेरियो में हुआ। जब विल्हेम साइंटिस्ट ने दुनिया को बताया कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है, मैंने ये एक्सरे नाम की चीज़ इन्वेंट की है, तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। और तब विल्हेम ने अपनी बीवी का एक्स रे किया,
अपनी बीवी के हाथ का एक एक्सरे किया जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है। ये दुनिया का पहले एक्सरे था जो कि दुनिया के सामने लाया गया। और ये जो पूरा बड़ा सर्कल एक उंगली पे आपको नज़र आ रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है उनकी बीवी को, बल्कि ये उसकी रिंग है, उसकी बीवी की रिंग है जो एक्सरे में नज़र आ रही है। तो इस एक्सरे ने दो चीज़ें साबित कर दी। एक तो ये कि ये एक्सरे जो भी रोशनी है ये हड्डियों को क्रॉस नहीं कर सकती, हड्डियों को पार नहीं कर सकती और मेटल को भी पार नहीं कर सकती। तभी आज भी अगर आप कहीं पर एक्सरे करवाने जाते हैं तो वो आपसे बेल्ट और मेटल की हर चीज़ उतरवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर को आपकी घड़ी नहीं देखनी, डॉक्टर को आपका बेल्ट नहीं देखना, डॉक्टर को आपकी हड्डियाँ देखनी है कि वो हड्डियों में या जो लंग्स है, एक्सरे है, फेफड़े हैं, किडनी है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। तभी मेटल की हर चीज़ आपसे उतरवा दी जाती है बिफोर डूइंग एनी एक्सरे। तो पहले कोई भी दुनिया में इन्वेंशन होती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो साबित होना शुरू हो जाती है तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं ओपन हार्टेडली। और जब सब एक्सेप्ट करने लगते हैं तब तीसरा बड़ा चैलेंज आपके सामने मैं रखता हूँ। वो जो हुआ वो था रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि एक्सरे एक ऐसी रेडिएशन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन के और हेल्थ इश्यूज होने लगे। और जब डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया तो फिर दुनिया भर में सेफ्टी मेजर्स अनाउंस किए गए और हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में जहाँ जहाँ एक्सरे और इस तरह के रेडिएशन यूज़ होती है, आज भी सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग वो एक्सरे, वो रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। 1895 में दुनिया का जो पहले एक्सरे हुआ और जो शुरू के कुछ एक्सरेस थे उनको फिल्म पर आने में 20 से 30 मिनट लगते थे। लेकिन आज अगर आप कहीं पर भी एक्सरे करवाने जाए तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स वो एक कैप्चर पिक्चर की तरह होती है कि आपने एक पिक्चर क्लिक की और आपके सामने आ जाती है वो फिल्म। हाँ, उस फिल्म को रीड करने में रेडियोलॉजिस्ट, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो उसको रीड करते हैं, उसमें टाइम लगता है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन वो एक्सरे की जो पिक्चर है वो आपके सामने विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स आ जाती है। तो 1895 के शुरू में 20-20, 30-30 मिनट लगते थे एक्सरे को फिल्म पे लाने में, उस इमेज को देखने में। लेकिन आज के दौर में डिजिटलाइज इतना हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो गई है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके सामने ये चैलेंज भी ख़त्म हो चुका है और एक्सरे की इमेज फ़ौरन से सामने आ जाती है। जब नई नई एक्सरे की इन्वेंशन हुई तो ये इन्वेंशन बहुत महंगी थी और हर हॉस्पिटल, हर गांव, हर छोटा बड़ा हॉस्पिटल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई जिसकी वजह से डिजिटलाइज एक्सरे हुआ, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स इन्वेंट की गई, चीप और सस्ती और एक्यूरेट एक्सरे मशीन्स इन्वेंट की गई ताकि हर कोई उसे, हर हॉस्पिटल एटलीस्ट एक्सरे इस्तेमाल कर सके। आज भी एक्सरे आपको हर जगह मिल जाएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल से मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, कभी मिल जाती हैं, लेकिन एक्सरे आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है। 1895 में एक्सरे इन्वेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी बदल गई। एक्सरे की वजह से आज सीटी स्कैन और एमआरआई भी उसी की एक, आप समझ ले, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। अगर एक्सरे नहीं बनती तो ये रेडिएशन वाली, ये इमेजिंग वाली टेक्नोलॉजीज भी शायद ना बन पाती। सो थैंक्स टू विल्हेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ न्यू इन्वेंशन, अ न्यू लाइट, एक ऐसी रोशनी डिस्कवर की, एक ऐसी रोशनी देखी और फिर उसके बारे में सोचा, क्वेश्चन किया, पूछा वाई। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं इनकी पूरी की पूरी अगर आप सारी इन्वेंशंस उठा के देख लें तो वो सिर्फ एक वर्ड पे चलती है, वाई वाई वाई। एंड देन वाई से वो पहुंचते हैं हाउ, और फिर वो जाते हैं इन्वेंशन की तरफ और दुनिया को वो कोई ऐसी चीज़ दे के जाते हैं जिससे दुनिया बदल जाती है। जैसे इस केस में विल्हेम साइंटिस्ट ने 1895 में एक्स रे
एक ऐसी रोशनी को नाम दिया जिसने आज हमारे लिए मेडिकल दुनिया आसान कर दी है। एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।